कहते हैं, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका लालच होता है, और जब लालच किस्मत से टकराता है तो या तो खजाना मिलता है या बर्बादी। ये कहानी है गोपाल की, एक सीधा साधा किसान जो सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना चाहता था। लेकिन जब उसकी राहें एक रहस्यमयी मंदिर और खजाने से गुजरी, तो जो हुआ वो उसके सपनों से कहीं ज्यादा बड़ा और डरावना था। ये कहानी सिर्फ गोपाल की नहीं, ये कहानी है हर उस इंसान की जो कभी जिंदगी से थोड़ा और चाहता है। आइए सुनते हैं एक ऐसी सच्ची सीख जो आपको भीतर तक हिला देगी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जिसका नाम था सूरजपुर, एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल एक साधारण किसान था जो अपनी छोटी सी जमीन पर मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसका परिवार छोटा था, उसकी पत्नी सरिता, एक बेटा रामू और एक बेटी राधा। गोपाल की जिंदगी सादगी भरी थी, लेकिन वह हमेशा और अधिक धन कमाने की इच्छा रखता था। वह सोचता था कि अगर उसके पास थोड़ा और पैसा हो तो वह अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे सकता है। सूरजपुर गांव के पास एक घना जंगल था और उस जंगल में एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। गांव वाले कहते थे कि मंदिर में एक जादुई पेड़ है जिसके नीचे एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ है। लेकिन खजाने की रक्षा एक रहस्यमयी शक्ति करती थी, और जो भी लालच में उस खजाने को लेने की कोशिश करता उसे भयानक परिणाम भुगतने पड़ते। गोपाल ने इन कहानियों को कई बार सुना था, लेकिन वह इन्हें केवल अफवाह मानता था। एक दिन जब गोपाल अपने खेत में काम कर रहा था, तभी गांव का एक बूढ़ा साधु वहां से गुजरा। साधु ने गोपाल को देखकर रुकने का इशारा किया। गोपाल ने साधु को प्रणाम किया और उनके लिए पानी लाया। साधु ने गोपाल की मेहनत और सादगी की तारीफ की, लेकिन उसकी आंखों में लालच की चमक देख ली। साधु ने गोपाल से कहा, बेटा, मैं तुम्हारी मेहनत और लगन से प्रभावित हूं। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। जंगल के मंदिर में एक खजाना है, लेकिन उसे पाने का हक केवल उसी को है जो अपने मन के लालच को काबू में रखे। यदि तुम लालच में पड़ गए तो वह खजाना तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। गोपाल की आंखें चमक उठी। उसने साधु को धन्यवाद दिया और मन ही मन सोचने लगा कि यह उसकी जिंदगी बदलने का मौका है। साधु ने गोपाल को एक मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र को मंदिर के पेड़ के नीचे बोलना। यदि तुम्हारा मन शुद्ध होगा तो खजाना तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन सावधान, एक बार खजाना खुलने के बाद तुम्हें केवल उतना ही लेना है जितना तुम्हारे लिए जरूरी हो। उसी रात गोपाल ने अपनी पत्नी सरिता को साधु की बात बताई। सरिता ने उसे चेतावनी दी, गोपाल, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारा जीवन सुखी है। लालच में पड़कर हम अपनी शांति न खो दें। लेकिन गोपाल का मन अब खजाने की चमक में डूब चुका था। उसने सरिता को समझाया, बस थोड़ा सा धन लूंगा जिससे रामू और राधा को अच्छी पढ़ाई मिले और हमारा भविष्य सुरक्षित हो। अगली सुबह गोपाल जंगल की ओर निकल पड़ा। वह अपने साथ एक छोटा सा थैला ले गया जिसमें वह खजाना लाने की योजना बना रहा था। जंगल घना और डरावना था, लेकिन गोपाल का मन खजाने की लालसा में इतना बेकरार था कि उसे कोई डर नहीं लगा। वह मंदिर पहुंचा जहां एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। पेड़ के नीचे एक चट्टान थी जो पुरानी और रहस्यमयी लग रही थी। गोपाल ने साधु द्वारा बताया गया मंत्र उच्चारण किया। अचानक चट्टान हिलने लगी और उसके नीचे से एक सोने का दरवाजा प्रकट हुआ। गोपाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोला और देखा कि अंदर एक विशाल गुफा थी जिसमें सोने चांदी के सिक्के, हीरे मोती और जवाहरातों से भरे कई संदूक थे। गोपाल की आंखें चमक उठी। उसने अपने थैले में कुछ सिक्के और जवाहरात डाले और सोचा, बस इतना ही काफी है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने को हुआ, उसका मन डोल गया। उसने सोचा, अगर मैं और ले लूं तो क्या हर्ज है? इतना खजाना तो कोई नहीं देख पाएगा। मैं अपने बच्चों को राजा जैसी जिंदगी दे सकता हूं। उसने अपना थैला खाली किया और फिर से भरा, इस बार और ज्यादा सिक्कों और जवाहरातों से। लेकिन उसका मन अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने गुफा में और अंदर जाने का फैसला किया, जहां और बड़े बड़े संदूक थे। गोपाल ने एक और संदूक खोला जिसमें चमकते हुए रत्न थे। वह इतना लालच में डूब गया कि उसने साधु की चेतावनी भूल गई। उसने अपने थैले को पूरी तरह भर लिया और फिर भी और लेने की कोशिश करने लगा। तभी गुफा में एक तेज रोशनी चमकी
और एक भयानक आवाज गूंजी, लालची मनुष्य, तूने मेरी चेतावनी को अनसुना किया, अब तुझे अपने लालच का परिणाम भुगतना होगा। गोपाल डर गया और भागने की कोशिश की, लेकिन गुफा का दरवाजा बंद हो चुका था। वह चिल्लाया, मदद मांगी, लेकिन कोई नहीं आया। गुफा में अंधेरा छा गया और गोपाल को लगा जैसे वह किसी जादुई शक्ति के चंगुल में फंस गया हो। उसका थैला, जो जवाहरातों से भरा था, अचानक भारी हो गया और वह उसे उठा नहीं पा रहा था। उधर गांव में सरिता को चिंता होने लगी। गोपाल कई घंटों से घर नहीं लौटा था। उसने गांव वालों को बताया और कुछ लोग जंगल की ओर निकले। जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्हें गोपाल का थैला मिला, लेकिन गोपाल का कोई अता पता नहीं था। गांव वाले समझ गए कि गोपाल लालच का शिकार हो गया। कई दिन बीत गए। सरिता और उसके बच्चों का जीवन मुश्किल हो गया। गोपाल के बिना खेतों की देखभाल करना कठिन था, लेकिन सरिता ने हिम्मत नहीं हारी। बच्चों को पढ़ाया, मेहनत की और गांव वालों की मदद से अपने परिवार को संभाला। गांव वाले भी गोपाल की कहानी को एक सबक के रूप में याद रखने लगे। कहते हैं कि कुछ महीनों बाद गोपाल जंगल से लौटा, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में डर था। उसने बताया कि गुफा में उसे एक रहस्यमयी शक्ति ने कैद कर लिया था। उसे कई दिनों तक भूखा प्यासा रहना पड़ा और हर रात उसे अपने लालच के कारण पछतावा होता था। आखिरकार उसने मन ही मन साधु से माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी लालच नहीं करेगा। तभी गुफा का दरवाजा खुला और वह बाहर आ सका। गोपाल की कहानी गांव में फैल गई। लोग समझ गए कि लालच इंसान को बर्बाद कर सकता है। गोपाल ने भी अपनी गलती से सीखा और बाकी की जिंदगी सादगी और मेहनत से बिताई। उसने अपने बच्चों को हमेशा यही सिखाया कि जो मिला है उसमें संतुष्ट रहो और कभी लालच में न पड़ो। लालच एक आग है जो धीरे धीरे इंसान की सोच, शांति और सम्मान को जला देती है। यह इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वह सही और गलत की पहचान खो बैठता है। जिंदगी में जो मिला है, अगर उसे दिल से अपनाएं और मेहनत से आगे बढ़ें, तो सच्चा सुख और सच्चा सम्मान खुद ब खुद हमारे कदम चूमता है। लेकिन अगर हम जरूरत से ज्यादा चाहने लगें, तो वो चाहत हमें खा जाती है। सच्चा धन वो है जो आत्मा को संतोष दे, और सच्चा सुख वो है जो मेहनत से कमाया गया हो। जिस दिन इंसान ये समझ गया कि जितना है उतना ही काफी है, उसी दिन से उसका जीवन असली अमीरी में बदल जाता है। लालच हमें उस गड्ढे में गिरा देता है जहां से लौटने पर भी हम पहले जैसे नहीं रह पाते। इसलिए जीवन में संयम रखो, मेहनत करो और संतोष के साथ जियो। यही सच्ची सफलता और सच्चा सुख है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इससे आपको जिंदगी की कोई सच्ची सीख मिली हो, तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें और अच्छी कहानियां लिखने की हिम्मत देती है। इसे शेयर करें ताकि ये सीख उन तक भी पहुंचे जो आज शायद लालच, दुख या संघर्ष से जूझ रहे हैं। और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां रोज आपके लिए लेकर आते हैं।